हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम आज 25 फरवरी 2026 और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं निर्गुण जो भक्ति धारा है उसके अंदर जो संत हुए हैं उन संतों के अंदर आज की जो भाग नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे संत सुंदरदास जी महाराज के बारे में। तो कल हमने बहुत सारे जो संत महात्मा हुए हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम नए बिंदु के साथ संत सुंदरदास जी महाराज की बात करते हैं। दादू जी के परम योग्यतम शिष्य श्री सुंदरदास जी छोटे का जन्म विक्रमी संवत 1653 की चैत्र शुक्ला नवमी सन 1596 ईस्वी को दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिता थे श्री परमानंद जी शाह चोखा एवं माता थी सती। दादू जी से दीक्षा लेकर इन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार किया और कई ग्रंथों की रचना की। इनके प्रमुख ग्रंथ तो मतलब कहने का मतलब यह है, सुंदरदास जी के प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। तो इनके नाम पर ही हैं, बाकी दो हैं ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया। सुंदरदास जी ने लगभग 42 रचनाएं लिखी हैं जिनके सवैये तथा मनहर छंद अत्यंत सजीव हैं। ज्ञान समुद्र व सुंदर विलास सबसे उत्कृष्ट और सबसे सुंदर हैं। सुंदरदास जी छोटे जी का यह नाम संत दादू जी ने ही रखा था और इनके लेखन की भाषा में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की प्रचुरता है। विक्रमी संवत 1746 1689 ईस्वी में ही सांगानेर में ब्रह्मलीन हो गए और सुंदरदास जी महाराज ने दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति में पद्यबद्ध किया था। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी में संवत 1663 से 1680 ईस्वी तक रहे थे। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहते हैं। सुंदरदास जी के शिष्यों की बात करें तो संत बालिंद दास जी महाराज ने ओरिलो ग्रंथ की रचना की थी। डाक विभाग ने 8 नवंबर 1997 को इनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। सुंदरदास जी के कई शिष्य थे जिनमें 5 प्रमुख थे। एक तो थे दयालदास जी, दूसरे थे श्यामदास जी, तीसरे थे दामोदर दास जी, 4 नंबर थे निर्मल दास जी एवं 5वें थे नारायण दास जी। और इनके पांचों थांबों को बड़े थांबे कहा जाता है। सुंदरदास जी के शव का अंतिम संस्कार दादू संप्रदाय की प्रचलित परंपरा के विरुद्ध अग्नि संस्कार द्वारा किया गया था और इनके मुख्य कार्यस्थल दौसा, सांगानेर, नारायणा एवं फतेहपुर शेखावाटी रहे थे। और इनके जो प्रधान थांबा प्रधान पीठ है फतेहपुर का थांबा प्रधान पीठ है माना जाता है, अतः इन्हें सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहते हैं। दादू जी के एक अन्य शिष्य थे सुंदरदास जी बड़े भी थे जिनका मूल नाम था भीम सिंह और इनका जन्म हुआ था संवत 1579 में अमरकोट बिहार में हुआ था। इन्होंने सांबर में संवत 1626 में संत दादू जी से दीक्षा ग्रहण की थी। दादू जी ने इनका नाम बदलकर सुंदरदास रख दिया। दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव इन्हीं सुंदरदास जी महाराज ने रखी थी। तो ये थे महाराज सुंदरदास जी, संत सुंदरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के मुख्य प्रमुख संत इनको माना जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे संत रज्जब जी। तो रज्जब जी हैं, ये भी निर्गुण भक्ति धारा के महान संत हैं। रज्जब जी का जन्म हुआ था सांगानेर जयपुर में 1567 ईस्वी में विक्रमी संवत 1624 ईस्वी में एक पठान परिवार में हुआ था और इनके स्थान संत दादू दयाल जी के शिष्यों में सबसे ऊंचा माना जाता है। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये लगभग 20 वर्ष की आयु में उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया इन्होंने। और इनकी एक कृति है जिसका नाम है अंगबधू। अंगबधू के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने दादू जी की रचनाओं को संग्रहित किया है। आगे हम बात करेंगे रज्जब वाणी एवं सर्वज्ञी। सर्वज्ञी या सर्वांग योग इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सर्वज्ञी में इन्होंने 137 पूर्व संत कवियों की वाणियों के एक प्रमुख अंश संकलित किए हैं। इनका स्वर्गवास की बात करें तो विक्रमी संवत 1746 में सांगानेर में हुआ। सांगानेर में इनकी प्रधान गद्दी बनी हुई है। रज्जब जी के 10 शिष्यों के नाम राघोदासकृत भक्तमाल में उल्लिखित हैं और इनके अनुयायियों में रज्जबपंथी या रजबावत
कहते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो संत हैं वो भी मतलब अपनी संत परंपरा के लिए महान माने जाते हैं, जिनका नाम है संत धन्ना जी। तो संत धन्ना जी की बात करें तो संत रामानंद जी के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धुवन ग्राम में बैसाख कृष्ण 8 संवत 1472 और ईस्वी की बात करें 1415 ईस्वी को एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। और ये काशी जी के अंदर बनारस में जाकर संत रामानंद जी से दीक्षा लेकर निर्गुण उपासक हो गए। और ये गृहस्थ जीवन में रहकर धर्मोपदेश एवं भगवत भक्ति का प्रचार करने लगे या करते रहे। कहा जाता है कि इन्होंने हठ पूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था। धन्नाजी कर्म कांडों ब्रह्म आडंबरों एवं मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। धन्नाजी द्वारा लिखित साहित्य में धन्नाजी की पर्ची, धन्नाजी की आरती एवं कुछ अन्य पद सम्मिलित हैं। इनके कुछ उपदेश सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। धन्नाजी प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाओं जैसे कि खेत में बीज बोए ही बीज उगना, मतलब खेत के अंदर बिना बीज बोए बीज उग गए और अच्छी फसल होने का वर्णन भक्तमाल में मिलता है। संत धन्नाजी की निज रचित है धन्नाजी की आरती से ज्ञात होता है कि वे पैतृक व्यवसाय कृषि में लगे हुए ही भगवत भजन का आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याणकारक समझते रहे और गृहस्थ जीवन में ही इस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने में लीन रहे। धन्नाजी की गुरु भक्ति भी पूर्ण निष्ठा थी। उन्होंने गुरु को ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा मार्गदर्शक माना है और तथा उनके अनुसार गुरु की कृपा से ही परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। धन्नाजी औपचारिकताओं एवं बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे एवं मूर्ति पूजा को तो अनावश्यक मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर अनुभूति आंतरिक खोज एवं ध्यान अमर ज्योत के प्रकट होने के द्वारा ही की जा सकती है। अब हम एक बहुत ही महान संत संत रैदास जी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो संत हैं ये रामानंद जी के शिष्य संत रैदास बनारस के थे, परंतु इन्होंने अपना कुछ समय राजस्थान में भी बिताया था और ये जाति से रेगड़ थे। ये मीरा के समय चित्तौड़ आए थे और इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है। और रैदास जी का कुंड एवं कुटी राजस्थान के मांडोगढ़ में स्थित है। इनके उपदेश हैं वो रैदास की पर्ची ग्रंथ में हैं और इनके अन्य ग्रंथ हैं रैदास की वाणी, पद हैं, साखियाँ हैं आदि उपलब्ध हैं। ये जूते सिलने का व्यवसाय करते थे और कबीर अरु रैदास का संवाद एवं रैदास की पर्ची से स्पष्ट होता है कि ये संत कबीर के समकालीन थे। मतलब उसी समय ये संत हुए जब कबीर दास जी इस धरती पर अपनी जो श्रेष्ठता है उसको सिद्ध करने में बहुत कामयाब रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से आज भी हम कबीर दास जी की रचनाओं में उनको भगवान के प्रति जितने भी उन्होंने जो बातें बताई हैं वो आज एक एक जो सत्य हो रही हैं। उसी समय संत रैदास जी भी हुए थे, उनकी चर्चा हम और आगे करते हैं। संत पीपा जी की पर्ची से ज्ञात होता है कि संत रैदास जी अपने गुरु रामानंद जी एवं संत कबीर के साथ गागरोन आए थे। संत रैदास राम एवं रहीम को एक ही मानते थे। वे जाति प्रथा के भी घोर विरोधी थे। उन्होंने साधु संगति पर अत्यधिक जोर दिया है और उनके अनुसार एक साधारण मनुष्य साधु संगति के प्रभाव से ऊंचा उठ जाता है। रैदास जी ने मन में ही ब्रह्म का ध्यान करने को उचित बतलाया है और उन्होंने ब्रह्म को हृदय या अंतर्मन में ही खोजने का उपदेश दिया है। उनके अनुसार भक्ति की प्राप्ति अहंकार या अभिमान के नष्ट होने पर ही हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कठौती मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो चमड़े का जो जूता होता है उसके अंदर भी अगर हमारा मन पवित्र है तो उसमें गंगा मैया प्रकट हो सकती हैं और ये रैदास जी ने करके दिखाया था, ऐसा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संत शिरोमणि मीरा, राजस्थान की जिनको राधा के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की राधा के बारे में चर्चा करते हैं जो मीराबाई के नाम से भी विख्यात है। और इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में विक्रमी संवत 1555 की बैसाख शुक्ला 3 या तीज को मेड़ता के पास कुड़की ग्राम वर्तमान में ब्यावर जिले में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री रतन सिंह जी राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे।
बाल्यावस्था में माँ का निधन हो जाने पर मीरा जी का लालन पालन उनके दादाजी राव दूधाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका जन्म का नाम था पेमलबाई या पेमल था। इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र भोजराज जी के साथ इनकी शादी या विवाह हुआ था। परंतु कुछ वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। तो मेवाड़ के उस समय के जो राजा थे तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई के देवर वंश परंपरा के विरुद्ध राज परिवार की बहू मीरा के साधु संतों के साथ सत्संग व भजन कीर्तन करने को नापसंद करते थे। विक्रमादित्य जी बिल्कुल भी साधु संतों की जो बातें थी उनको पसंद नहीं करते थे और वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मीरा वो कहीं पे भी साधु संगति के अंदर बैठे। तो भगत शिरोमणि मीरा कुछ समय के लिए वृंदावन भी गई थी। मीरा केवल गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण को ही भवसागर से पार उतारने वाला कहती हैं और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। मीराबाई ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग भजन नृत्य एवं कृष्ण स्मरण को बताया है। मीरा जी अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। कहा जाता है कि मीराबाई की अभी तक कोई समाधि नहीं है और मीराबाई अपने भगवान की मूर्ति के अंदर क्या हो गई थी, विलीन हो गई, कहीं दिखाई नहीं दी उसके बाद में आज तक। तो मीराबाई के बारे में बताया जाता है कि अंतर्ध्यान हो गई थी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत चमत्कारी और सिद्ध भगवान की सिद्धि में से एक माना जा सकता है। मीरा जी की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और मीराबाई के जो पद हैं वो संकलन विभिन्न भाषाओं के अंदर विद्वानों द्वारा किया गया है, जिसमें मीरा वृहद पदावली पुरोहित हरिनारायण व डॉक्टर कल्याण सिंह नरसिंह जी रोमायरो नरसिंह जी बाई रोमायरो या मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा ब्रज भाषा में राग सोरठ है, सत्यभामा जी नो रुसाणा स्वयं मीरा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये थी मीराबाई। अब हम बात करेंगे संत मावजी के बारे में, जो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों में माने जाते हैं। तो वागड़ प्रदेश के संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 ईस्वी में साबला डूंगरपुर के एक औदिच्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था और सन 1727 में माघ शुक्ला एकादशी विक्रमी संवत 1784 में इन्हें बेणेश्वर स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर मावजी ने बेणेश्वर वेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। मावजी ने निष्कलंकी या निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका प्रमुख मंदिर एवं पीठ माई तट पर साबला गांव में ही है। ये वहाँ श्री कृष्ण भगवान के निष्कलंकी या कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। साबला स्थित मंदिर में माव जी की शंख है, चक्र है, गदा है एवं पद्म धारण किए घोड़े पर सवार चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। इन्होंने धौलागढ़ में एकांतवास करके वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता मैया की कृष्ण लीलाओं की रचना 5 चोपड़े के रूप में की है। इनके छंदों की संख्या 72,96,000 बताई जाती है। ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और इसके बाद ये वापस सुरक्षित रख दिए जाते हैं। तो दीपावली पर इनका विशेष पूजन किया जाता है। अब हम बात करें तो माव जी के एक चोपड़े में संत माव जी ने स्वयं को कृष्ण भगवान का 10वां अवतार या कल्कि अवतार घोषित किया है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका देवसान की बात करें तो संवत 1801 में शेषपुर गांव उदयपुर में हुआ और इनकी पुत्र वधु जन कुंवरी ने इनकी स्मृति में बेणेश्वर धाम, जहाँ माव जी ने अधिकांश समय व्यतीत किया, इस पर माव जी का मंदिर बनवाया और इस मंदिर को सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर कहते हैं। संत माव जी के मठाधीश गद्दी के महंत आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, मतलब शादी नहीं करते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं माव जी के, वो पूरे जीवन भर अविवाहित रहते हैं, वो शादी नहीं कर सकते। तो माव जी ने अछूतों द्वार हेतु लासोड़िया आंदोलन प्रारंभ कर अछूत जातियों को सबल प्रदान किया, सहारा दिया और इस संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ला पूर्णिमा को माई सोमवार जाखम के त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है, जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल या आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बहुत बड़ा मेला बढ़ता है भाई संत माव जी का। अब बात करेंगे हम अन्य प्रमुख संत व संप्रदायों की।
सबसे पहले बात करेंगे गौरी बाई या वागड़ की मीरा, जिनको कहा जाता है। डूंगरपुर के नागरकुल में जन्मी गौरी बाई ने वागड़ में मीरा की तरह भक्ति रस की धारा प्रवाहित की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया और कृष्ण भक्ति की थी। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके प्रति श्रद्धा से अभिभूत हो बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। आगे हम बात करें संत रानाबाई, तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ की अरनावा गांव मकराना डीडवाना कुचामन के में बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में राम गोपाल तथा गंगाबाई के यहाँ एक जाट परिवार में हुआ। पालड़ी के संत चतुरदास जी महाराज की शिष्या रानाबाई कृष्ण भगत थी और 60 वर्ष की उम्र में अरनावा गांव में 1570 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी संवत 1627 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली थी और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला लगता है। कुंवारी होने के कारण रानाबाई की समाधि की परिक्रमा नहीं लगाई जाती है और इनके समाधि लेने के पश्चात इनके भाई भुआन जी ने इनकी कच्ची समाधि या चबूतरा बना दी, जो आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट में बात करेंगे आचार्य भिक्षु स्वामी, जिनको भिक्खण जी कहते हैं। जैन श्वेतांबर आचार्य हैं। इनका जन्म हुआ था मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में विक्रम संवत 1783 1726 ईस्वी में हुआ और ये 1751 ईस्वी में आचार्य रघुनाथ जी के जैन श्वेतांबर स्थानक वासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ 1760 ईस्वी में अलग से जैन श्वेतांबर के तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की और ये इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने। युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी जी, तो तुलसी महाराज की बात करें तो तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत व आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनका जन्म लाडनू डीडवाना कुचामन में 1914 ईस्वी में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य 8वें आचार्य हुए थे। कालूगणी के बाद इनका नंबर आता है और इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन चूरू जिले के सरदारसर से प्रारंभ किया तथा इन्होंने 17 फरवरी 1994 को सुजानगढ़ में विशाल मर्यादा महोत्सव का आयोजन करवाया। आचार्य श्री तुलसीदास जी द्वारा अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ मूल नाम मुनि नथमल को जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया गया। तो कुछ जानकारियां हैं वो विशेष रूप से एग्जाम में आई हुई हैं और कुछ प्रश्न हैं वो आगे से आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु की तरफ बात करते हैं और अगला बिंदु है वो आचार्य महाश्रमण महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 जून 1920 को टमकोर गांव झुंझुनू में हुआ था और इन्होंने 10 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1931 को जैन श्वेतांबर होकर तेरापंथ आचार्य कालूगणी 8वें आचार्य से दीक्षा ली। महाप्रज्ञ जी ने 1970 के दशक में सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध प्रेक्षा ध्यान करवाया और इसको प्रारंभ किया, जिसके 4 प्रमुख चरण हैं। सबसे पहला है ध्यान, दूसरा है योगासन एवं प्राणायाम, तीसरा है मंत्र एवं थेरेपी। इनकी विद्वता को देखकर आचार्य की तुलसी ने इन्हें 1978 में महाप्रज्ञ की उपाधि दी। तब से ये महाप्रज्ञ के नाम से ही जाने जाते हैं। महाप्रज्ञ ने 1979 से शिक्षा प्रणाली में जीवन विज्ञान का विकास किया और इन्होंने शांति व भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु लगभग 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्राएं की तथा इन्हें देश के लगभग सभी छोरों तक पहुँचे। इन्होंने सुजानगढ़ से 2001 में अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इन्होंने आचार्य श्री तुलसीदास जी के साथ पूरा सहयोग किया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अक्टूबर 2003 को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के नेतृत्व में सभी धर्मों के अन्य अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। अंत में सूरत क्षिप्र चुअल घोषणा जारी की थी। आगे बात करते हैं तो आचार्य श्री महाश्रमण मुदित मुनि आचार्य महाप्रज्ञ जी के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के 11वें आचार्य श्री महालक्ष्मी महाश्रमण जी मूल नाम मोहन बने थे। इनका जन्म 13 मई
1962 को सरदार से चूरू में हुआ। 5 मई 1974 को इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा पूर्ण की थी तथा आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से शुरू करते हैं और महात्मा महात्मा महाप्रज्ञ, सुखी बनो, सपन संपन्न बनो आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की। संत रेमलदास जी पूज्यवाद श्री जय जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय से प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी दीवान के शिष्य थे। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की खूब सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी को दीक्षा दी, इसलिए इन्हें सिंहथल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य भी माना जाता है। भक्त कवि दुर्लभ, तो संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रमी संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। तब लोगों को कृष्ण लीला के रसामृत से सराबोर किया। बांसवाड़ा व डूंगरपुर को इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बनाया था। इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे संत भूरीबाई अलख। मेवाड़ की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत भूरीबाई का जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में सुधार हुआ था और इनका जो विवाह है अल्पायु में नाथ द्वारा के विदुर फतेहलाल जी के साथ हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। नेक्स्ट में बात करें निर्देश, तो चुप बस रहो, बस चुप रहो और मन ही मन उसे भेजो, उसमें रमो, ये सारे बात बताए गए। प्रणामी संप्रदाय की बात करें तो प्रणामी मत के प्रवर्तक श्री प्राणनाथ जी थे, जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे और श्री प्राणनाथ ने विभिन्न संप्रदायों के मूल्य एवं तत्वों के समन्वय द्वारा यह संप्रदाय प्रारंभ किया गया और इस पंथ में सांगलिया धुनी सीकर है। सीकर जिले का जो धोद है उसकी तहसील के सांगलिया गांव में स्थित एक यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और जिसकी स्थापना लक्कड़दास जी महाराज ने 1649 ईस्वी में की गई और इनके अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीवादास जी महाराज का संचालन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति आर नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीवादास जी महाराज को सम्मानित किया गया। तो ये जो जानकारी है जिसको हमने अभी साझा किया है अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय के अंदर, जिसमें संत मावजी को पढ़ा, संत शिरोमणि मीराबाई को पढ़ा, तो ये तीनों ही जितने भी क्लास के अंदर आए हुए बिंदु हैं उन सब का अध्ययन करें, हमेशा स्वस्थ रहें और अपने आप को हमेशा कन्वर्ट करते रहें। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी क्लास। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां सरस्वती।